Hi student, chapter 1 knowing our numbers. ठीक है, this video is for maths standard 6. तो this is your second part. ठीक है, this is your second part. मैं लिख देता हूँ पार्ट 2. जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर आपने अच्छे से सीखा होगा इंटरनेशनल नंबर्स, इंडियन नंबर्स एंड टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर. अब जो सेकेंड पार्ट है, बिकॉज यू विल गेट 3 वीडियोस इन दिस चैप्टर. तो पहला पार्ट आपको मिल चुका है, आप देख लेना. सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू लर्न कंपेयरिंग एंड यूजिंग लार्ज नंबर. नंबर्स में कैसा होता है कि हमने अभी तक क्या है कि 1000, lakhs, 10 lakhs, but now we compare the larger number, means we can go up to crores. Then second, large number in practice. हम लोग जो लार्ज नंबर है उसको कैसे हम लोग यूज में लाते हैं. तो देखो, यूज में लाने के लिए अभी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन स्टैंडर्ड 6, 5th में हम ऑलरेडी कर चुके हैं पर हम 6th में फिर से कर रहे हैं इसको. मास, लेंथ एंड वॉल्यूम, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. मास में केजी, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपको इजी रहेगा. मास में केजी आप सबको पता है कि व्हेन वी गो टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स और ग्रेन्स तो हमको केजी में बात करनी पड़ती है, यानी किसी चीज का वेट जहां पे आता है वहां पे मास की बात होती है. देन सेकेंड वन इज लेंथ, लंबाई, यानी किसी भी चीज का अगर हमको लेंथ में मेजरमेंट करना होता है तो उस केस में हम ये यूज करते हैं किलोमीटर. ठीक है, अब जनरली बोलते होंगे हमारे स्कूल घर से कितना किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है. यहां से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अहमदाबाद, तो 200 किलोमीटर है, 210 किलोमीटर है. आप कितने किलोमीटर की जर्नी करके आए हो, दैट मीन्स व्हाट कि जो लेंथ है उसका मेजरमेंट हम किलोमीटर में करते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं वॉल्यूम. देखो, वॉल्यूम में कैसा होता है कि आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम, जैसे लिक्विड है, यानी वाटर का बहुत बड़ा टैंक है, तो वाटर का बहुत बड़ा टैंक है तो उसमें कितना पानी है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, तो दैट इज स्पेस इन ए वॉल्यूम. जैसे सपोज कोई भी चीज है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, वी कैन हैव ए स्मॉल ट्यूब हियर. ठीक है, ये मैं आपको आगे चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा. आप ऐसे एक क्यूब बना सकते हो. ठीक है, अब ये क्यूब आपने बनाया है और इसके अंदर आपने वाटर रखा हुआ है. ठीक है, आपने इसके अंदर पानी भरा हुआ है. अब आपको ये पता करना है कि इसके अंदर कितना लीटर वाटर है. तो हम कैसे पता करेंगे, ये जो किलो लीटर है, दिस इज द मेजरमेंट यूनिट्स फॉर लिक्विड और वॉल्यूम. तो उसके लिए क्या है, 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर. ठीक है, आप बोलते हो ना दूध लेते हो, खरीदते हो, क्या बोलते हो, 1 लीटर दूध चाहिए. तो अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब ध्यान देना. 1 kg, देखो ये सारा इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करना पड़ेगा. विदाउट दिस आपका जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपको दिक्कत आएगा. तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg. इसको क्या बोलेंगे हम, gm, ग्राम. इसको क्या बोलेंगे, मिलीग्राम. और 1 kg इक्वल टू 1 लाख मिलीग्राम. ठीक है, तो अभी यहां तक का मेजरमेंट हमको लर्न करना है. जैसे 1 किलोमीटर, आपको कोई पूछेगा 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर. ठीक है, मीटर, सॉरी, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. अब आपको अगर किसी ने बोला कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा, तो यू कैन से 100 सेंटीमीटर. एंड 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. उसी तरीके से
1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml और 1 किलोलीटर इक्वल टू 1 लाख ml। ml मतलब मिली लीटर। जब किसी भी लिक्विड को, जैसे आप मेडिसिन लेके आते हो बाजार से, तो क्या होता है, व्हेन यू सी ऑन द बोटल्स इट इज रिटन 250 ml, 300 ml, 500 ml। तो ml जो है दिस इज द स्मॉल मेजरमेंट्स फॉर लिक्विड। mm is the small measurement for units for किलोमीटर और यहाँ पे मिलीग्राम है, ये वेट के लिए। ठीक है, और इस वीडियो में हम पार्ट 2 में इससे रिलेटेड जो सम्स हैं वो हम करेंगे। ठीक है, चलो देखो, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टोरी सम जिसको आप लोग बोलते हो। अभी देखो क्या करना है हमको, ये एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस करना है 2 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना, 2 किलोमीटर को हमको किसमें करना है, we have to convert it in मीटर। तो अभी हमने सीखा है, क्या सीखा, मैं आपको यहां पे करके देता हूं। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना है, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2000 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज वेरी इजी। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, इसलिए 2 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर। और अगर आपको इसी के साथ बोला जाएगा 3 किलोमीटर का कितना होगा, तो 3000 मीटर। 4 होगा तो 4000 मीटर। ठीक है, एक यहां हम नियम बनाते हैं, बाकी आप जो 2-3 है वो खुद सॉल्व करोगे। अब देखो, इसको करने के लिए क्या करना होगा, 4 kg 200 ग्राम, यहाँ पे तो 2 है आपके पास, केजी है और ग्राम है, तो 4 kg और 200 ग्राम, इसको हमको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो आई एम यूजिंग रेड दिस टू अंडरस्टैंड यू। 4 kg 200 ग्राम, हम इसको पहले अलग से लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। हम क्या करेंगे, 4 into 1000। ठीक है, और इसमें करेंगे हम प्लस 200 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 200 ग्राम। तो व्हाट कुड बी आवर आंसर, 4200 ग्राम। दिस विल योर आंसर। चलो अब ये बनाते हैं हम, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब तो क्या होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है कि हमको उसके जो यूनिट्स हैं उसको हमको चेंज करना पड़ता है एज पर देयर मेजरमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस। आपको पहले मैंने बताया है 5 kg, यहाँ पे क्या है, ग्राम। तो 5 kg यहाँ पे देखो हमने क्या किलोमीटर किया था, अब ग्राम का आपको पता ही है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो किलोमीटर में कैसा है, फिर हमने ग्राम का आपको जो मैट्रिक्स बताया उसके हिसाब से कर लोगे। अब हमको सबको पता है कि 1 ग्राम इक्वल टू कितना, ठीक है, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना, उसको हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम। तो अभी हमको कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 50, ठीक है, ये इसको चंडी बनाना पड़ेगा, फिर से 0 0 0 0 0 50 लाख। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं 3 किलोमीटर। अब तो सबको पता ही है 3 किलोमीटर क्या, 3000 मीटर। और इसको कन्वर्ट करना है हमको सेंटीमीटर में, तो आपका
ये हो जाएगा इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने फैमिली बनाने के लिए सब किया है। नाउ 500 ml इक्वल टू कितना लीटर। अब देखो आपको सबको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना, मैं यहां लिखता हूं 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, तो अब इसका हाफ करोगे, तो कितना हो जाता है 500 ml। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्जन जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, अब 0.5 लीटर को आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 और 2। ठीक है, अब बाकी के सम जो है आपको क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 14 तक। देखो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 14 ये सारे आपके स्टोरी सम है जो हम करेंगे और बहुत ही सिंपल है। ओनली वी हैव टू कन्वर्ट द मेजरमेंट यूनिट्स एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से वीडियो को देखना है और घर पे इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलो अभी हम स्टोरी सम बनाते हैं। Hi student, this video is for standard 6 chapter 1 knowing our numbers. This is part 2, video past part 1 आपने देख लिया होगा। तो now we are going to learn something in knowing our numbers. तो देखो इस चैप्टर में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर्स होते हैं और उनको हमको यूज में लाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास, तो यूनिट ऑफ मास में कैसा होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू मेजर एनीथिंग, तो मेजरमेंट में कैसा होता है कि हमको किसी का वेट पता करना होता है, किसी का लेंथ पता करना होता है और किसी का हमको कैपेसिटी का वॉल्यूम का पता करना होता है। तो देखो यूनिट ऑफ मास में कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके बुक्स में बहुत सारे हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। जैसे हमको कुछ कन्वर्जन ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। ये चीज़ों का हमको जरूरत पड़ेगा जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तब। अब आता है यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ में आपको लर्न करना है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और मैं ऐड करता हूं इसमें कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। ठीक है, तो आपको पता ही है बिकॉज ऑलरेडी आप ये सब कर चुके हो स्टैंडर्ड 5th में। अब लास्ट वन इज बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट, बुक्स में तो बहुत सारा दिया हुआ है पर ये आपको करना है जिससे यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल। अब देखो वॉल्यूम में थोड़ा सा ज्यादा है ना। वॉल्यूम में कैसा होता है कि इफ यू आर गोइंग टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड, तो उसके इसमें हमको वॉल्यूम का करना होता है। वॉल्यूम में देखो ये लिखा है 1 किलोलीटर। इसका मतलब क्या होता है 1000 लीटर। फिर 1 लीटर में लिखता हूं, है ना, 1 लीटर। ये क्या हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, 1 किलो लीटर। इसमें देखो इसको ml में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ml। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये फैमिली हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस टाइप से इसको हम करते हैं। यानी कि 1 किलो लीटर में कितना ml होगा 10 लैट्स। ठीक है, अब एक कुछ और है वो हम देख लेते हैं।
1 डेका मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। तो आप लोग जो मेजरमेंट का स्केल यूज करते हो उसमें आता है। एंड 1 mm इक्वल टू 10 डेका mm। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो आपको लर्न करना है। यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आपके बुक्स के, ठीक है। मैं वो आपको बता देता हूँ। दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, दिस इज योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.3 के हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। तो अभी इसमें आपके बुक्स के अंदर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी इजी, आप उसको खुद से ट्राई करना। अभी हम जो करेंगे वो स्टोरी सम करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके बुक्स में भी, आप रीड कर लेना। क्वेश्चन क्या है? ए मेडिसिन बोतल, मैं रीड कर रहा हूं। यू ओपन योर बुक। मैंने पहले भी बोला था कि जब आप मैथ्स बनाने के लिए बैठो तो यू मस्ट ओपन योर बुक, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ए मेडिसिन बोतल कंटेन्स 75 ml of a certain medicine. What will be the quantity of medicine in 800 such bottle? 800 such bottle. Express the answer in milliliter and liter. अब देखो, स्टोरी सम का मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी स्टोरी सम होगा तो उसको आप 2 से 3 बार आपको उसको ये करना है, रीड करना है। 1 सेकेंड। ओके, तो कोई भी स्टोरी सम होगा तो उसको 2 से 3 बार आपको रीड करना है, जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो हम लोग पहला सम करते हैं। ए मेडिसिन बोतल कंटेन 75 ml। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 बोतल कंटेन मेडिसिन कितना, 75 ml। मैंने ये पहला सम में थोड़ा सा लिख दिया हुआ है, पर नेक्स्ट सम वी आर गोइंग टू डू एज दिस इज इन फॉलो, ठीक है। इसलिए 1 बोतल कंटेन 75 ml, इसलिए 800 बोतल कंटेन 800 मल्टीप्लाई 75। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 60,000 ml। तो आप सबको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml। इसलिए बट ऑब्वियस है कि इसको जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 60 लीटर, ठीक है। चलो इसको मैं बनाता हूं इसके अंदर, तो इट विल इजी फॉर यू। देखो, ए बोतल कंटेन मेडिसिन 75 ml। अब 800 बोतल में कितने मेडिसिन होंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 800 विथ 75 ml। क्योंकि एक बोतल में 75 है, इसलिए 800 में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 60,000 ml। अब हम सबको पता है कि 1 लीटर, मैं ऐसे लिखता हूं, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml। इसलिए अगर इसको हमको लीटर में बताना है तो क्या आपके क्वेश्चंस में क्या है कि एक्सप्रेस द आंसर इन मिलीलीटर एंड लीटर। तो मिलीलीटर में हमारा एक आंसर हो जाएगा, और इसको हम लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, व्हेन वी कन्वर्ट इन लीटर, तो 60,000 को हम मल्टीप्लाई विथ 1000, तो ये 30 विल कट विथ 30, द आंसर विल बी 60 लीटर, ठीक है। तो वी आर हैविंग 2 आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन 4 हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन 4 में रीड कर रहा हूं। ए बॉक्स ऑफ चेरीज, ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3। ए बॉक्स ऑफ चेरीज कंटेन 450 ग्राम ऑफ चेरीज, यानी कि 1 बॉक्स, कितना चेरीज है 1 बॉक्स में,
450 ग्राम। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चेरीज इन 1800 सच बॉक्सेस। अब हमको क्या करना है, लिखना है, इसलिए 1800 बॉक्सेस कंटेन कितना, तो हम क्या करेंगे इसके लिए 1800 इंटू 450 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 81000 ग्राम। ठीक है, प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर, अदरवाइज आपको मैथमेटिकली स्पीड आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा रफ पेपर पे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो ये ग्राम में है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 81000 डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमको पता है कि 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये मैं जस्ट आपके लिए लिखता हूं, पर आपको ये लर्न करना है। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए इसको हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 30 विल कट फ्रॉम दिस, तो आवर आंसर विल बी 810 केजी। ठीक है, वेरी सिंपल, आपको एक एक करके सम्स बनाने हैं। क्वेश्चन 5 आप ऐसे खुद से भी ट्राई कर सकते हो, पर मैं बना रहा हूं। नाउ क्वेश्चन 5, देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, आनंदिता हैड 456900, दिस इज द रुपीज 4,56,900। हम इसको कैसे रेट करेंगे 4,56,900 इन हर बैंक। उसके बैंक में कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं उसके बैंक में 4,56,900। अब उसने क्या किया 1,60,420 रुपीज सी विड्रॉ। तो विड्रॉ का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यानी कि जो उसके पैसे बैंक में पड़े थे उसने उतना माइनस कर लिया। आफ्टर सम टाइम शी डिपोजिटेड 85,000, और कुछ टाइम के बाद उसने क्या किया 85,000 जमा कर दिया। हाउ मच मनी डज शी हैव इन द बैंक नाउ। अब देखो सबसे पहले हमारे स्टोरी सब में क्या है कि आनंदिता ने उसके बैंक में इतने रुपये हैं। ठीक है, और उसमें से इसने क्या किया विड्रॉ किया। तो विड्रॉ का मतलब क्या होता है, उसने बैंक से पैसे निकाले। तो हम यहाँ पे क्या है आपके लिए माइनस का हम सिंबल लगा रहे हैं, उसने माइनस किया। यानी कितना हमको माइनस करना है इसमें से 1,60,420 1,60,420। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया पहले फैमिली का बनाने का, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। अब ये अमाउंट इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, ये अमाउंट इसमें से माइनस हो गया। विड्रॉ मतलब क्या होता है माइनस, और डिपॉजिट मतलब क्या होता है प्लस। तो ये जब आप इसमें से माइनस करोगे तो यू आर नॉट सपोज टू यूज कैलकुलेटर, तो ये 0 होगा, देन इट विल बी 8, देन 4, 6, 9, 2, यानी कि 2,96,480 रुपीज उसके बैंक में विड्रॉल के बाद बैलेंस पड़ा हुआ है। अब उसने फिर क्या किया, उसने कितने रुपए डिपॉजिट किए वो हमको लिखना है 85,000। तो शी हैज डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज इन बैंक। अब हमको बैलेंस उसका बताना है, तो हम क्या करेंगे, अब टोटल अमाउंट हमको बताना है। तो ये जो फिगर है मेरा 2,96,480 ये उसका बैलेंस है, और 85,000 उसने जमा किया है। तो इन दोनों को जब हम एडिशन करेंगे तो विल गेट द अमाउंट 381,480। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 381,480, यानी 3,81,480। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। चलो नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन 6। मैं आपको पहले ही बताया इट इज इजी टू सॉल्व स्टोरी सम, बट उसके लिए आपको स्टोरी सम को 2 से 3 बार रीड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6। इन ए बॉयज हॉस्टल 49,910 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड एवरी डे। एक हॉस्टल है उसमें 49,910 लीटर्स वाटर एवरी डे यूज होता है।
ठीक है। इन ए बॉयज हॉस्टल, क्वेश्चन 6, ठीक है, क्वेश्चन 6। चलो, इन ए बॉयज हॉस्टल 49,910 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड एवरी डे, यानी कि एक दिन में 49,910 लीटर्स वाटर यूज होता है। इफ ईच बॉय यूजेस 62 लीटर ऑफ वाटर, यानी एक लड़का 62 लीटर पानी यूज करता है, तो हाउ मेनी बॉयज लिव इन दैट हॉस्टल। बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे वाटर यूज्ड एवरी डे। अभी डेली कितना वाटर यूज होता है, ठीक है, वाटर कितना यूज होता है एवरी डे, 49,910 लीटर। और एक लड़का कितना यूज करता है, 624 लीटर। अब हमको पता करना है कि कितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल, यानी कि जो वाटर की कैपेसिटी है वो डेली जो यूज हो रहा है उसमें हम 60, एक बॉय कितना यूज करता है, 62 लीटर, ठीक है। तो 62 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो विल गेट आंसर 805 बॉयज। यानी टोटल पानी एक दिन में यूज इतना होता है, एक बच्चा इतना यूज करता है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अगर निकालना हो तो टोटल जो वाटर यूज होता है उसमें हम नंबर ऑफ बॉयज से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन हम 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में रीड करता हूं, द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट इज, ठीक है, 2,24,53,034, 2 मैं डिजिट पढ़ता हूं आपको, 245349121, ठीक है। ये आपके स्टेट का पॉपुलेशन है। मैं यहां पे लिख देता हूं 245349121। और इसमें वोमेन कितने हैं स्टेट में, आउट ऑफ दिस 51,02,332, ये इतना वोमेन है इसके अंदर। और मैन कितने हैं, 56,580, ठीक है। और बाकी के कितने हैं, चिल्ड्रन हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। देखो ये ऊपर वाला जो है हमारा वो स्टेट का टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है। और वोमेन और मैन का पॉपुलेशन यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। वी डू एडिशन फॉर दिस बोथ फिगर। उसके बाद उसको हम वी हैव टू माइनस फ्रॉम दिस, ठीक है, उस फिगर को हम इससे माइनस करेंगे। देन वी गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चिल्ड्रन इन स्टेट हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14576,009। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। एक बिल्कुल सिंपल है कि वोमेन्स का पॉपुलेशन इतना है, मैन का इतना है, दोनों को ऐड करोगे, टोटल में से माइनस करोगे तो बच्चों का आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9 हम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 9। अब देखो क्वेश्चन 9 में कैसा है कि मैं रीड करता हूं, ए टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस 72,56,900 मीटर ऑफ क्लॉथ इन द ईयर 2005। तो 2005 में कितना क्लॉथ प्रोड्यूस होता है वो मैं पहले लिख देता हूं, 72,56,900 मीटर। आपको देखो ये यूनिट लिखना मत भूलना, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमको कैसे पता चलेगा कि मीटर है या सेंटीमीटर है या क्या है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें लिखा है कि इन द ईयर 2005 में इतना उसका प्रोडक्शन था। अब 48,05,620 मीटर ऑफ क्लॉथ इन द ईयर 2006। तो 2006 में कितना है, ये हम फिगर लिखते हैं 48,0620 मीटर। अब 2007 में कितना है, तो 65,23,680
मीटर। अब हमको क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन इन 3 years। तो ये सारे को हमको ऐड करना है, ठीक है। वी डू एडिशन फॉर ऑल दिस, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो जब आप इसको एडिशन करोगे तो यहाँ पे आपको 3 साल का बताना है, ठीक है। तो जब आप इसको एडिशन करोगे तो एडिशन सबको आता ही होगा, छोटे क्लास में हम सीख चुके हैं, पर थोड़ा सा ये बड़ा एडिशन है। तो यू विल गेट आंसर, ठीक है। यहां पे लिखोगे मीटर। ये देखो मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल करोगे तो ये नंबर आएगा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 10। देखो स्टोरी सम का मैं सबसे पहला टेक्निक आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा बार बार रीड करना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत ही इजी रहेगा। चलो क्वेश्चन 10, 2 मीटर 35 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। यानी एक शर्ट को बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 मीटर 35 सेंटीमीटर क्लॉथ। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 72 शर्ट। ये बहुत ही सिंपल है। देखो 1 मीटर के लिए चाहिए 2 मीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 72 शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, तो 2 मीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम सिंपली 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट आंसर 169 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अभी आपको मैंने बताया है कि आपको जो यूनिट कन्वर्जन है उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। कल को मैं आपसे जब लाइव लेक्चर में रहूंगा आपके साथ मैथ्स का, तो उस समय मैं इसे सिंपल पूछ सकता हूं कि एक शर्ट बनाने में अगर 1 मीटर खर्चा है तो 10 मीटर में कितना होगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको डजन के बारे में पूछूंगा, डजन एवरीबडी नो, तो डजन के बारे में पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा कि एक डजन केले का दाम 25 रुपीज है, तो 5 केले का दाम कितना होगा, तो दैट यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजी वे, ठीक है। क्योंकि डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है। तो यू डिवाइड 25 डिवाइड बाई 12, 1 केले का दाम निकलेगा। तो 1 केले का जो कॉस्ट होगा दैट कुड बी मल्टीप्लाई विद द 5, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 11 हम करते हैं। बहुत इजी सम्स है, आप इसको फिर से फेयरबुक में एक बार बनाना और आप खुद से एक बार इसको रफ में करना, तो आपको हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 11 है, एन एरोप्लेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 23,796 किलोमीटर इन 88 आवर्स। अब देखो एरोप्लेन कितना कवर करता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 796, यहाँ पे किलोमीटर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 18 आवर्स में व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे में कितना चलता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 23,796 को हम डिवाइड करेंगे 18 से, क्योंकि हमको 18 आवर्स का निकालना है। तो 1 घंटे में ये इतना चलता है, मतलब 18 आवर्स में इतना चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो 18 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट आंसर 1322 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप आपका इजीली निकाल सकते हो। आपके जर्नी का भी निकाल सकते हो कि अगर गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो 5 आवर्स में हम कितना किलोमीटर तय करेंगे, तो दैट विल बी मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 200 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन 12 हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 12 में है ए रोप 54 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रोप है, रस्सी है जिसकी लंबाई है 54 मीटर 40 सेंटीमीटर, हैज बीन कट इनटू 20 इक्वल पीसेस। वो 20 पीसेस में उसको डिवाइड किया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। मैं जनरली आपको हिंदी में बता दूं कि एक रोप है जिसकी लंबाई है 54 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसको क्या है 20 टुकड़े में बांटना है और वो इक्वल में बांटना है। तो कभी भी हम जब इक्वल को बांटते हैं तो क्या करते हैं, वी ऑलवेज गो फॉर डिवीजन। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं 54 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इसको 20 पीस में करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, 40 मीटर और 40 सेंटीमीटर को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट आंसर 2 मीटर 72 सेंटीमीटर। और इसको अदर वे में तुम ऐसे भी कर सकते हो। एक तुमको मैं अलग से बताता हूं कि 54 मीटर है तो 54 मीटर को आप क्या करोगे, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यू डिवाइड विथ 100 और इसमें आप प्लस करोगे 40 तो क्या हो जाएगा 544, ठीक है। तो 54 क्या हो जाएगा 5400,
तो 40 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5440। अब इसमें जब 20 से तुम करोगे तो ये कट होने के बाद, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 272। तो यानी कि ये मीटर हो गया और ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये तुमको यूनिट कन्वर्जन लर्न करना पड़ेगा, फिर आप कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13। द वेट ऑफ गैस इज 16 kg टू 50 ग्राम। द वेट ऑफ ए गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर का वजन कितना है 60 kg टू 50 ग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 15 सच सिलेंडर। तो बहुत सिंपल है, एक सिलेंडर का वेट कितना है 16 kg टू 50 ग्राम। ठीक है, तो 15 का क्या होगा, हम इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने जैसे आपको ऊपर का सम बताया है वैसे भी कर सकते हो, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट आंसर यू विल गेट 243 kg एंड 75 ग्राम। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तनिक गोज ऑन ए जर्नी, ही ट्रेवल 68 किलोमीटर 500 मीटर बाई कार। अब देखो ये कार से कितना चला है वो लिख लेते हैं यहाँ पे 68 किलोमीटर और 500 मीटर। बस से कितना चला है ये 32 किलोमीटर और 250 मीटर। और ये पैदल कितना चला है बाई फुट 2 किलोमीटर और 300 मीटर। देखो ये सारा लिखना पड़ता है और आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाना है। तनिक ट्रेवल्स बाई कार इतना किलोमीटर और 500 मीटर, ट्रेवल बाई बस इतना और बाई फुट इतना। मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ता हूँ जिससे क्लियर होगा आपको कि तनिक गोज ऑन ए जर्नी, वो एक जर्नी पे जा रहा है। ये ट्रेवल 68 किलोमीटर 500 मीटर बाई कार। ठीक है, 32 किलोमीटर और 250 मीटर बाई बस एंड 2 किलोमीटर 300 मीटर बाई फुट। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन ऑल। तो क्या करना है, सारे का हमको टोटल कर देना है, यू विल गेट आंसर इजीली। ठीक है, तो टोटल करना जो है आपके लिए बहुत आसान होता है, एडिशन। तो हम जब सारे को टोटल करेंगे तो आंसर विल बी 103। ठीक है, 103 किलोमीटर और 50 मीटर। अब देखो ये जब आप एडिशन करोगे तो मैं आपको रेड पेन से रफ में बताऊं कि 000, ठीक है, ये जरा सा देख लो आप लोग। फिर क्या है 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 2 7 एंड 3 10। 10 का यहाँ पे क्या होगा 0 एंड 1 हैज टू बी कैरी, तो 8 और 9, देन 11 और देन 13, 13 का 3 एंड कैरी 1, तो 6 और 7 और 3 10। तो देखो यहाँ पे ये, बट इसको क्या है हमको ये किलोमीटर वाले को अलग रखना है और मीटर को अलग रखना है, तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है इसके सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलो थैंक यू। आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। स्टोरी सम है, आपको जो बेसिक चीज है मैंने इससे पहले जो बताया आपको, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, किलोग्राम का ग्राम में, ग्राम का मिलीग्राम में, किलोलीटर का लीटर में, ठीक है, किलोलीटर का लीटर में, लीटर का किलोलीटर में, ठीक है, ये आपको सब लर्न करना पड़ेगा। और लर्न करने के बाद जैसे मैंने आपको ये बताया था कि देखो 4 kg है, इसको आपने ये 1000 क्या है, ये ग्राम है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 4000 ग्राम हो गया, फिर इसको प्लस कर दिया। ऐसे आपने फिफ्थ में किया होगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फिर भी आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू गो इन ए प्रैक्टिस मोड। मैथ्स में जब आप नोटबुक लेके बैठोगे, जितना ज्यादा रफ करोगे, जितना ज्यादा रफ वर्क करोगे, एंड यू हैव टू बी कंसंट्रेट, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। आप सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, और अगर नहीं है, कुछ नए स्टूडेंट्स एडमिशन हुए हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो
9687170756। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। आप सबका नंबर होगा ही और आप सबको स्कूल के व्हाट्सएप के ग्रुप में आया होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।